हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेमस जी के ट्रिक्स पर। तो चलिए हम आज ऋग्वैदिक काल से ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन को पॉज करके आंसर कर लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। वेदों की संख्या कितनी है? 4। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। गद्य एवं पद्य में कौन सी वेद है? यजुर्वेद। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नमा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशनी। ट्रिक: 10 राजाओं का युद्ध पुरुषों के बीच लड़ा गया था। इसमें सारे राजा हैं, अतः यह सारे पुरुष होंगे और पुरुष से परुशनी नदी हो जाएगी। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी। ट्रिक: पूर्व में यानी पहले मांस खाएं जो पचा नहीं, इसलिए जैम पीना पड़ा। इसमें पूर्व मांस से पूर्व मीमांसा और जैम से जैमिनी हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। ट्रिक: वेदांत का पहला अक्षर बे और बादरायण का पहला अक्षर बा लेकर नया शब्द बेवाक बना लेंगे, और उत्तर मीमांसा दे तो उत्तर का उ और बादरायण का बा लेकर उबा बना लेंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन था? गौतम। ट्रिक: न्याय से ना और गौतम से गा ले लेंगे एवं नया शब्द नागा बना लेंगे। जब न्याय दर्शन आएगा तो हमें नागा याद आना चाहिए और गा से गौतम हो जाएगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कपिल। ट्रिक: सांख्य में पहला अक्षर संग से शंकर याद रखेंगे और शंकर जी को दर्शन किए और भांग पिलाए, पिलाए से कपिल याद रखेंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद। जब वैशेषिक आएगा तो पहला अक्षर वै और कनाद का पहला अक्षर क लेकर वैक याद रखेंगे। इसमें वै से वैशेषिक और क से कनाद हो जाएगा। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। ट्रिक: यम का नियम सदा से कठोर होता आया है और कठोर से कठोपनिषद हो जाएगा। लोहा की खोज किस युग में हुई? ऋग्वैदिक काल में। ट्रिक: महाभारत और रामायण इसी समय लिखा गया, यानी लोहा का हथियार इसी समय बना और इसी हथियार से लड़ा गया। इससे पता चलता है लोहा का खोज इसी समय हुआ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का विवरण किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। ट्रिक: यज्ञ और यजुर्वेद दोनों का लिखावट एक जैसा है, इसी से पकड़ लेंगे यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में मिलता है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? जादू। ट्रिक: अथर्व का अर्थ जादू होता है और इसी से याद रखेंगे जादू टोना, वशीकरण और जितने भी अंधविश्वासी चीज है सब इसी में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।